बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, आपकी बार बार असरार और फरमाइश पर आज वो नुस्खा अयां किया जा रहा है जिसका आप बार बार इसरार करते रहते हैं कि आप अपना जो फार्मूला हब्बे कस्तूरी गोल्ड वाली जो है उसका फार्मूला शेयर करें। तो आज ये हम इसकी दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अज्जा ये हैं, इनका मैं अलग अलग तारफ़ कराऊँगा। अभी मैं अपने मज़ीद दोस्तों का तारफ़ करा दूँ। ये हैं हकीम बाबा नईम साहब और साथ में मोहतरम कारी मोहम्मद इस्माइल हकीम, ये गुजरांवाले से तशरीफ़ लाए हैं। और इनके साथ हैं हकीम ज़हूर अहमद साहब, ये सरगोदा से तशरीफ़ लाए हैं। और साथ में ये हकीम मोहम्मद हमदा साहब और साथ में मुफ्ती गुलामुल्लाह साहब। तो मज़ीद नाज़रीन, ये हमारे जो अज्जा हैं इनको नोट कर लें कि ये अज्जा आमतौर पे आपने इनको नाम तो सुने होंगे। बहुत सारे हमारे तबीब भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये अज्जा इस्तेमाल नहीं किए। मसलन सबसे पहले इसके अंदर ये हम शिंगरफ मोमिया इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, शीगम की तरह ये मोम हो चुकी है। इसको जैसे जैसे भी आप आग देंगे ये मज़ीद मेल्ट होती चली जाएगी, लेकिन ये खुश्क नहीं होगी। ये ऐसी मोमिया शिंगरफ है। और जब ये पहले हम नुस्खा बनाते थे तो इसके अंदर हम शिंगरफ डालते थे, जिसको हम तैयार करते थे माल कंगनी, तुखम ततूरा, तो ऐसी चीज़ों में तैयार करते थे जो मुहर्रक तो होती हैं लेकिन उसके साथ साथ वो खुश्की पैदा करती है। लेकिन वो नुस्खा एक काम करता था कि वो बलगमी मरीज़ों के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा असरात थे। और एक टाइम तक हमारे पास बलगमी मरीज़ ही ज़्यादा आया करते थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह भी प्रैक्टिस करते थे और दादाजी भी करते थे। लेकिन उस वक्त जो मरीज़ थे वो बलगमी थे, क्योंकि लोग दूध घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। मुर्गी आई नहीं थी और ना ये फास्ट फूड थी और ना ये बिरयानी का रवाज था। तो अब जाके क्या हुआ कि वो नुस्खा भी काम करता लेकिन बलगमी मरीज़ों पे। अब ये जो हमने इसके अंदर तरमीम की है, ये नुस्खा जो हमने इसके अंदर शिंगरफ मोमिया डाली है, तो ये इसलिए डाली है, ये खून को पतला करती है, ये खुश्की के मरीज़ों के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये शिंगरफ जो ये तैयार की है हमारे जो प्यारे भाई ये हकीम मोहम्मद नईम साहब बैठे हैं, इनसे मैंने तैयार करवाई है। फार्मूला इनको मैंने बताया था, ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके 3 माह में ये तैयार की है। और इसके बाद हम इसके अंदर कुश्ता गोल्ड डालेंगे, अपना बना हुआ। ठीक है जी, कुश्ता गोल्ड अपना डालेंगे। ये कुश्ता सोना भी आजकल ख्वाब बन के रह गया, जो सोने का रेट चल रहा है, तो ये भी एक ख्वाब ही रह गया। उसके बाद ये कस्तूरी है, ये भी आजकल इसको तलाश करना और इसकी पहचान और फिर इसकी जो कीमत, ये भी आसमान से बातें करी। ये 25,000 रुपये की 1 ग्राम हो चुकी है, लेकिन इसका खालिस मिलना बड़ा मुहाल हो गया है। तो ये मैंने पूरा नाफा परचेज़ किया था, बंद नाफा परचेज़ सिर्फ इसलिए किया था ताकि इसके अंदर मिक्सिंग ना हो। उसके बाद इसके अंदर हम अंबर डालेंगे। ये भी तकरीबन 10,000 रुपये की 1 ग्राम हो चुकी है। ये भी खालिस अंबर है और ये भी हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की है खालिस अंबर। तो आमतौर पे ये कस्तूरी अंबर इन चीज़ों का खालिस हासिल करना आजकल एक बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है जवाहर मोरा। ये जवाहर मोरा हम डालेंगे। हकीम मुर्तज़ा जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनको मैंने तैयार करवाया था। इसके सारे अज्जा मैंने चेक किए थे और मैंने ये नुस्खा तैयार करवाया था हकीम मुर्तज़ा सहीवाल वाले को, और इसके तमाम के तमाम अज्जा मैंने खुद चेक किए थे और ये इसकी सारी तैयारी मेरी आँखों के सामने हुई है। और उसके बाद इसके अंदर जो कीमती अज्जा हैं, इसमें ज़ाफ़रान है। यह देखिए ज़ाफ़रान किस क्वालिटी का। जो ज़ाफ़रान की पहचान रखते हैं थोड़ी बहुत, उनको इंशाल्लाह देखने से पता चल जाएगा। ये ज़ाफ़रान सुपर नगीन है, आला क्वालिटी का। और उसके बाद ये सालम मिस्री है। ठीक है जी, सालम मिस्री, ये भी देखें साफ़ सुथरी इंडियन सालम मिस्री, मोटी मोटी। और इसी तरह ये मरवारीद है, अच्छे वाले बारीक मरवारीद। ये भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। जो आम मरवारीद है, जो सदफ से काट के बनाए जाते हैं, ये वो वाले नहीं है, ये असल मोती है। और साथ में जुंद बदस्तर और ये रेगमाई है। और उसके बाद हमने ये पखड़ा, जिसको हम गोखड़ू बोलते हैं, ये अपना ताज़ा फ्रेश जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक्सपायर हुआ नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये खुश्क है लेकिन देखें ये कितना उम्दा क्वालिटी का है। और इसी तरह असगंध का छिलका। ठीक है मज़ीद नाज़रीन, असगंध जो हमारे नगोरी आती है, असगंध नगोरी इंडिया की, जो वो एक्सपायर हो चुकी होती है। 3 माह के बाद असगंध के वो असरात नहीं मिलते जो हम किताबों में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा देता है वो इसका असगंध की जड़ का छिलका, तो ये भी फ्रेश है। और इसी तरह ये समुंदर सौख और इसके साथ लाजवंती है। और ये आपके सामने मूसली, डायमंड सुर्ख सफ़ेद और सतावर,
तो ये सारी चीज़ों का मरकब हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। इनके औज़ान जो हैं वो ज़ाफ़रान अलग क्वालिटी का 10 ग्राम है, और कस्तूरी जो है वो 1 ग्राम, और जवाहर मोहरा 3 ग्राम, जिसमें कस्तूरी और अंबर भी शामिल है, और उसमें कुश्ता सोना भी शामिल है, वो वाला जवाहर मोहरा इसके अंदर डालेंगे। और इसी तरह कुश्ता गोल्ड है, ये भी हम 1 ग्राम इसमें डालेंगे, ठीक है। और अंबर इसके अंदर हम 2 ग्राम डालेंगे, और साल मिस्री इसके अंदर 50 ग्राम डालेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें 10-10 ग्राम है। जोंद बलस्तर है, मरवारीद है, रेग माही है, सतावर है, मूसली है, डायमंड सुर्ख सफ़ेद है, अक्कर है, और बखड़ा जो है ये हम इसके अंदर डालेंगे 30 ग्राम, और असगन का छिलका भी 30 ग्राम डालेंगे। तो इसके साथ ये 10 ग्राम हम शिंगरफ मोवियाँ डालेंगे, ठीक है। मज़ीद नाज़रीन, ये गोलियाँ बनाएंगे हम, तो इनका साइज़ है छोटे चने के बराबर ये गोली बनाते हैं हम। तो ये अल्लाह के फजल करम से कुव्वत बाल और उसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म में इम्यूनिटी की बड़ी मुहाफ़ज़ है, खून को पतला करती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं, और इसी तरह खुश्की के मरीज़ भी खा सकते हैं, सर्दी के मरीज़ भी खा सकते हैं, बलगमी मरीज़ भी खा सकते हैं, और हमारे जो नज़रिए के भाई टर्म समझते हैं उजलाती मरीज़ भी खा सकते हैं। आमतौर पे आजकल जो जितने भी नुस्खा जाता है कुव्वत बा के लिए बताए जाते हैं, अमूमी तौर पे जो शेयर किए जाते हैं ग्रुपों के अंदर, तो उनके अंदर ज़्यादातर उजलाती चीज़ें होती हैं, तो उजलाती ही मरीज़ आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुर्गी, चावल और बड़ा गोश्त यही खुश्क चीज़ें खाते रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, तो उजलाती नुस्खे काम नहीं करते। इसलिए हमने ये तरमीम की है, जो शिंगरफ तैयार की है हमने मोमियाँ, तो ये खून को पतला करती है, क्लॉट को दूर करती है, और हाई ब्लड प्रेशर वालों के बीपी को बढ़ाती नहीं है, बल्कि नॉर्मल कर देती है। ये खून को पतला करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो खून में गाढ़ापन, खुश्की के मरीज़ आते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी बार बार फरमाइश पर आज मैं अपने मतलब का मायानाज़ नुस्खा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब एक कस्तूरी गोल्ड वाली, ये हमारे मतलब का मायानाज़ नुस्खा है, जो बहुत सारे तबीब इसके बार बार पूछते रहते हैं कि ये नुस्खा शेयर करें। तो अब सब दोस्तों की फरमाइश पर इस नुस्खे को मैं पूरी तफसील के साथ बयान कर रहा हूँ। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले मेरा नंबर नोट कर लें कि अगर कोई चीज़ आपको किसी जगह से ना समझ आए तो आप दोबारा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे हमेशा मैं गुजारिश करता हूँ कि बिला ज़रूरत कॉल नहीं करने। तो नंबर मेरा नोट फरमा लें, 0300 4930 367, 0349 30 367। तो लाहौर चुंगी मरसूद मेरा क्लिनिक है। अगर आप मुझे चेक करवाना चाहें तो टाइम सेट करके, फ़ोन करके, कॉल करके फिर तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, नुस्खा जो है मैं हमेशा ये एक बात करता हूँ कि सारे के सारे नुस्खे काम करते हैं, लेकिन अगर किसी तबीब को तशख़ीस के मुताबिक नुस्खे से काम लेना आता हो तो सारे के सारे नुस्खे, किताबें जो पढ़ी हैं, ये सारे मुजरबात हैं। मसला कहाँ आता है? हमारी तशख़ीस में आता है। अभी ये जो कस्तूरी वाला नुस्खा है हमारा, इसके अंदर हम पहले शिंगरफ डालते थे, उसको आज हमने 2 मरतबा 3 मरतबा तरमीम के साथ तैयार किया, तो उसका रिजल्ट पहले से बढ़ गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि पहले हम उसके अंदर जो शिंगरफ डालते थे, वो शिंगरफ हम तैयार करते थे माल कंगनी, इसके अलावा पलावें और कुचला और ततूरा, तो ये सारे की सारी खुश्क चीज़ें हैं। तो ये फार्मूला एक टाइम तक बड़ा काम करता था, जब तक बलगमी मरीज़ आते थे हमारे पास, असाबी मरीज़ आते थे। क्योंकि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ लोगों के मज़ाज चेंज हुए, क्योंकि आज से पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 90 की दहाई में प्रैक्टिस शुरू की, तो उस वक्त हमारे पास अक्सर मरीज़ जो बलगमी आते थे, क्योंकि लोग दूध घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो अब जैसे जैसे ग़िज़ाओं का रवाज बढ़ा, बिरयानी ईजाद हुई मुर्गी आने के बाद, उससे पहले आपको पता है कि ईद के ऊपर कहते थे पुलाव बना लो गोश्त डाल के, तो बिरयानी ये मुर्गी के बाद की ईजाद है। इसी तरह फास्ट फूड भी सारी मुर्गी के आने के बाद की ईजाद है। और फिर एक और चेंज हुआ जो रवाज, जब भी मेहमान आता था उसको स्वीट डिश दी जाती थी, ना कि बिरयानी। अब हलवा, सेवियाँ, खीर कोई शायद किसी घर में रखी जाती हो, वरना बिरयानी और इधर उधर की फास्ट चीज़ें रखी जाती हैं। तो इसी तरह बिरयानी शादी पे भी, और आपको फौतगी पे भी मिलेगी, और आपको मेहमान देंगे तभी भी बिरयानी मिलेगी। हफ्ते में घर में 3 दफ़ा घर में भी बिरयानी मिलेगी। तो इसी तरह मुर्गी का इस्तेमाल, और फिर आलू गोभी, आलू मटर, आलू चावल, दाल चना, कड़ी, ये सारी की सारी चीज़ें वो जो बॉडी के अंदर खुश्की बढ़ाती हैं। तो इस वजह से हमने इस नुस्खे के अंदर तरमीम की कि ये नुस्खा जो हम पहले बनाते थे उसके अंदर हम शिंगरफ डालते थे, वो माल कंगनी, इसी तरह उसके अंदर ततूरा, फलावा और रोगन कुंजद, इस तरह की चीज़ें थी। तो उससे
नुस्खा तो बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन जो बलगमी मरीज़ हो। तो अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा खुश्की के, गैस के, कब्ज़ के मरीज़ आ रहे थे, जिनका खून गाढ़ा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हमने इस नुस्खे के अंदर तरमीम की है कि हमने इसके अंदर आपको शिंगरफ जो डालनी है वो मोमिया शिंगरफ डाल रहे हैं, जिसका फेल जो है वो खून को पतला करती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और उससे ब्लड प्रेशर बल्कि बाद में नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही है कि वो जिस्म में क्लॉट, गिल्ट या तहलील कर देती है। और इसके साथ हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ज़ाफ़रान है और कस्तूरी है, खालिस कस्तूरी है, और इसी तरह कुश्ता सोना इस्तेमाल किया है, वो भी मैंने अपना बना हुआ कुश्ता सोना इस्तेमाल किया। फिर उसके अंदर जवाहर मोरे का इस्तेमाल किया, और इसी तरह उसके अंदर रेग माही है, जुंद बदस्तर है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं अभी आपको इनका मुआयना करवाता हूँ। तो ये फार्मूला ऐसा है कि ये मुश्किल काम वाला फार्मूला, ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है और हम ग्रुपों में भी देखते रहते हैं कि ऐसे ऐसे फार्मूले शेयर किए जाते हैं जिनका मरीज़ हमें आके बताते हैं कि हमने फ़लाँ हकीम साहब से दवाई ली, वक्ती तौर पे फ़ायदा हुआ। तो ये ऐसा नुस्खा नहीं है कि जो वक्ती तौर पे फ़ायदा दे, ये लॉन्ग टाइम के लिए है और मुश्किल ठीक हो जाता है अगर कोई बंदा इसको परहेज़ के साथ इस्तेमाल करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो कुव्वत बाग को फ़ायदा देता है, जर्नल ताकत के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, दिल को ताकत देता है। अज़ाए रीसा जो है, जो कमज़ोर हो चुके हैं हमारे, मुख्तलिफ स्टीरॉइड अद्वियात इस्तेमाल कर करके उनको दोबारा से रिपेयर करता है। तो ये ऐसा फार्मूला है कि इसको बीमार के अलावा सेहतमंद बंदा भी खा ले तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, और ये जिस्म के अंदर इम्यूनिटी हाई करता है, पट्ठों को ताकत देता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो माशाल्लाह जो तो नौजवान हैं उनको तो मज़ीद नौजवान कर देगा, या बूढ़ों को भी जवान करने वाला नुस्खा है। तो ये अज्जा हैं जो आप आपको चेक करवाते हैं। तो दूसरी मेरी हमेशा आपसे यही गुजारिश होती है कि तशख़ीस सीखें। तो जब तक आपको तशख़ीस नहीं आती, अच्छे से अच्छा नुस्खा जो है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वो वाले रिज़ल्ट नहीं मिलते जो आपने पढ़े होते हैं, देखे होते हैं, सुने होते हैं। लेकिन वही नुस्खा एक तबीब इस्तेमाल करता है, उससे भरपूर रिज़ल्ट मिलते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वह तबीब उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करवाता है, तशख़ीस के मुताबिक इस्तेमाल करवाता है। तो आप सब दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि इस नुस्खे को आपने बलगमी मरीज़ों को भी दे सकते हैं, खुश्की के मरीज़ों को भी दे सकते हैं, सिर्फ सफरावी मरीज़ों को नहीं देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर फ़ायदा होगा।